So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with our chapter Yoga of Physical Education class 11. So in this video we will complete this chapter in one shot and we will do this chapter according to the syllabus of 2021 to 22. So what is deleted in 2021 to 22? हमारे ये 5 टॉपिक्स आएंगे, इसमें से हमें लास्ट वाला टॉपिक नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021 to 22. सो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के. ओके, सो फर्स्टली मैं आपको किस बुक से टीच कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ. सो यू कैन सी हियर आई एम टीचिंग यू फ्रॉम ब्राज पब्लिकेशंस. नेक्स्ट इज विपिन कुमार प्रवीण कुमार शर्मा. सो या दिस बुक इज वेरी नाइस. इसमें पर्टिकुलर चैप्टर के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ उसके बाद उसके एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट इज गिवन इन दिस बुक. सो इफ यू वांट टू यूज दिस बुक सो आई रिकमेंड यू दिस. मीन्स आपने अगर फिजिकल एजुकेशन की कोई भी बुक बाय करनी है सो आई विल रिकमेंड यू दिस. बाकी इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी बाय करनी है. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद अ चैप्टर. सो चैप्टर नेम इज योगा. What do you mean by yoga? Let's start with our first topic, that is meaning and importance of yoga. So before starting, अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है मुझे जाके कमेंट करो, I will definitely reply you, okay? और at the last of the video अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है so like, share and subscribe to my channel Harsha Rawal. Okay, so let's begin. Meaning and importance of yoga. So firstly introduction में वो क्या कहते हैं? These days man has become a machine of getting money. So जो मैन है दैट इज अ मशीन ऑफ गेटिंग मनी. मीन्स बस मैन ऐसा कहते हैं कि मुझे मनी कहीं से मिल जाए. मतलब पैसा पैसा करता है, जो इंसान है वो पैसा पैसा करता है हर वक्त. ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर मनी एंड डज नॉट हैव मेंटल पीस. सो आजकल क्या हो गया है दुनिया में कि हमें बस पैसा चाहिए, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. कहीं भी मेंटल पीस नाम की चीज ही नहीं है. So he has forgotten the ancient scientific method for getting moral happiness through practicing yoga. So ये जो योगा है ये बहुत पुराना एक साइंटिफिक मेथड है अपने मेंटल पीस को फाइंड करने का. सो बेसिकली योगा होता क्या है? ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारी आत्मा है उसको जब हम परमात्मा से मिलते हैं, मीन्स द योगा सेज दैट इट इज द मिलन ऑफ जीवन आत्मा विद द परमात्मा. सो वो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना समझो. क्लियर? सो योगा मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड मेडिटेशन और पर्टिकुलर सिचुएशन एंड पोजीशन. सो ये योगा की सिंपल डेफिनेशन दी एक बारी कि हमारा जब माइंड टोटली स्टेबल होता है, मीन्स कुछ भी नहीं हमारे माइंड में भी सोच रहे हैं हम. देखो हमारा ब्रेन क्या है, सारा टाइम सोचता ही रहता है. एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम कुछ भी सोचना बंद कर देंगे, सिर्फ जो हमारा ध्यान होगा किसकी तरफ होएगा, परमात्मा की तरफ होएगा. और एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, लाइक कितने तरह के आजकल योगा आते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन लाइक दिस. सो ऐसी सारी पोजीशंस एक पर्टिकुलर पोजीशन में करना दैट इज नोन एज योगा. इट ऑल्सो मीन टू जॉइन द माइक्रो बॉडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाइट फिजिकल बॉडी. सो व्हाट डज इट मीन? माइक्रो बॉडी हियर मीन्स हमारी आत्मा, हमारे अंदर का सोल. सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाइट फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी मीन्स हमारी जो आउटर बॉडी है. सो हमारा जब इनर बॉडी आउटर बॉडी का यूनियन होता है दैट इज ऑल्सो मीन्स योगा. सो पतंजलि ऋषि वॉज द फाउंडर ऑफ योगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, द ओरिजिन ऑफ योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड युजातु विच मीन्स ज्वाइनिंग. सो हमारा क्या हो रहा है, इधर मिलन ही हो रहा है आत्मा का परमात्मा के साथ. सो ये ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ यूनियन हो रहा है. सो दैट इज देयर थिंग. Actually, yoga is a science which deals with the health of body and harmony of mind. So what does it mean? Yoga is a science which deals with health of the body. हमारी body की health and harmony of body. Harmony मतलब हमारे माइंड के अंदर जितनी भी अहिंसा वगैरह, मीन्स ये सबके साथ योगा डील करके उस माइंड को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. दैट इज देयर थिंग. नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा इज टू प्रोवाइड साउंड बॉडी विद टेंशन फ्री साउंड माइंड. सो योगा क्या प्रोवाइड करवाता है? बिल्कुल टेंशन फ्री माइंड हमें प्रोवाइड करवाता है. द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ परफेक्शन. कि हम जो है हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए अपने में से, सेल्फ परफेक्शन, अपने आप को बेहतर बनाए, विच कम्स थ्रू सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन. अपने आप को रियलाइज करो, अपने आप अपनी आत्मा के अंदर झांको. दैट इज ऑल अबाउट योगा. Next is in the end we can say that yoga is a way of life, a means to enjoy complete, happy, healthy and peaceful life.
ओके, सो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसकी मेन डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज योगा। सो सी, इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा। सो वेयर योगा इज born? Yoga is born in India. The word yoga has been derived from the Sanskrit word yuj, or you can say yujatu. Okay, both means the same, both means bind, join or to unite. According to Patanjali, अब फाउंडर कौन था? पतंजलि ऋषि। उसके अकॉर्डिंग योगा की क्या डेफिनेशन आप वो पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ योगा इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स ह्यूमन सोल विद द सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट। जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है, दैट इज योगा। जीवात्मा मीन्स हमारी आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है, दैट इज योगा। इन इंडिया थ्रू एवरीथिंग इज permitted by a supreme universal spirit god of which the individual human spirit jivatma is a part. So what they are saying कि इस इंडिया में जितनी भी चीजें आज तक, सबका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? हमारी गॉड के साथ है, हमारे परमात्मा के साथ है। तो उसी का एक पार्ट क्या है? हमारी जीवन आत्मा भी उसी परमात्मा का एक पार्ट है। Okay, the system of yoga is so called because it teaches the means by which the Jivan Atma can be united in communication with the Paramatma and secure liberation, moksha. So योगा को ऐसा क्यों कहा गया है कि वो हमारी जीवन आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है? That is why, because it teaches the means by which जीवन आत्मा can be united. वही हमें सिखाता है कैसे हमारी जीवन आत्मा को हम परमात्मा के साथ मिलाएंगे और उससे हमें क्या प्राप्त होएगा? मोक्ष प्राप्त होएगा। मोक्ष का मतलब क्या है? शांति प्रोवाइड होएगी हमें, ऐसा कुछ। ओके, सो अगर आपको डेफिनेशन आई होगा कि सो यू हैव टू मेंशन बोथ द पॉइंट्स, जो फर्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन की थी, एंड देन दिस पॉइंट ऑल्सो। सो ये कलेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको फुल योगा की डेफिनेशन सिंपल लिख के आनी है। इज इट टोटली क्लियर टू यू ऑल? इसके बाद यहाँ ये भी लिखा हुआ था, इट ऑल्सो मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट योगा इज अ वे टू जॉइन गॉड। तो क्या कहते हैं? हमारी जितने भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जितने भी सारे, सबकी यूनिफिकेशन को, मतलब सिंपल वे क्या है योगा का मतलब कि हमने गॉड को ज्वाइन करना, हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ मिले। सो एट लास्ट ये डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेते हैं। योगा इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन सोल, जीवन आत्मा विद द सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट, परमात्मा। तो जीवन आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन क्या है? योगा। द सिस्टम ऑफ योगा इज सो कॉल्ड बिकॉज इट टीचेस द मीन बाय विच the Jivan Atma can be united in communication with the Paramatma and secure liberation, moksha. So योगा का सिस्टम ऐसा क्यों कहा गया है? Because it teaches us the means, वही वो हमें सारी पोजीशंस बताती है जिन पोजीशंस में हमने खड़ के अपनी मोक्ष प्राप्त करनी है। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होएगा, फिर हमें मोक्ष प्रोवाइड होएगी। मोक्ष का मतलब यहाँ पे क्या है? शांति प्रोवाइड होएगी। ओके, सो आई होप सो डेफिनेशन इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। आपको इतनी डेफिनेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट सी द कंक्लूजन वाली डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। सो योगा इज हाईली डेवलप्ड science associated with a healthy and lively lifestyle. So what is yoga? योगा एक बहुत ही डेवलप्ड साइंस है जो हमें सिखाती है हेल्दी और लिवली लाइफस्टाइल कैसे जीना है। सब कुछ ये योगा के बारे में ही बताया हुआ है। आपको हर लाइन सेम तरीके की लगेगी, हर लाइन पे ऐसी होएगा, बस जीवन आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारा जो भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, ये सारे योगा से ज्वाइन है। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ योगा। उससे पहले ये देख लो, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश इट योगा मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। अब योगा हमें कैसे, मीन्स हमारी ये सारी जो शांति हमें कैसे प्रोवाइड होगी, हम डिफरेंट पोजीशंस की एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक योगा ने बना रखी है, उससे हमें ये सब कुछ होएगा। हम सबके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योगा इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ वे ऑफ लिविंग विद हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। ओके, सो फर्स्ट benefit of yoga is physical purity and cleanliness of organs. So ये कुछ हमें योगास के नाम बताए हुए हैं, वेरियस क्रियाज लाइक जल नेति, सुत्रा नेति, कपाल भाती, त्राताक। सो मेरी बात सुनो, आप इसमें कोई दो याद कर लो, ठीक है। सो आपने वहाँ पे मेंशन करके आना है कि ये सारी क्रियाएं हैं जिनसे हमारी क्या होती है, हमें फिजिकल प्योरिटी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी में, और हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो क्लीन होती हैं।
क्लीन इन द सेंस कि जो भी आगे जाके हमें डिजीजेस लगने वाले हैं, अब डिजीजेस कौन कौन से ये भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे डिजीजेस होती है जो लगने वाले हैं, उनका ये क्योर करता है पहले से जो योगा है। सो देखते हैं, इट मसाजेस ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। सो इससे हमें मसाज प्रोवाइड होती है सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। दिस इन टर्न रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीजेस। सो जितने भी डिजीजेस होते हैं उसका जो रिस्क है वो ये कम कर देती है। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी, पित्त, वट एंड खाप। सो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे सब्सटेंसेस हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो वेरियस क्रियाज लाइक जलनेति, सूत्रकेति, कपालभाति, त्राक एक्सेट्रा हेल्प टू क्लीन इंटरनल बॉडी। सो ये जितने भी क्रिया है इनसे क्या होता है, हमारी क्या होता है, इंटरनल बॉडी जो होती है वो क्लीन होती है, क्लीनिंग ऑफ ऑर्गन्स होती है। योगिक एक्सरसाइजेस इंप्रूव बॉल मूवमेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। सो जितने भी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं ये सारी योगा से दूर हो जाती हैं, हमें फिजिकल प्योरिटी प्रोवाइड होती है। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस यू हैव टू जस्ट मेंशन इन योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज क्योर्स एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। ये इसके जैसे थोड़ा थोड़ा सेम पॉइंट है कि ये हमारे क्या करते हैं, अब देखो ये डिजीजेस को प्रिवेंट तो करता ही है, आपके अंदर अगर कोई डिजीज है उसको तो प्रिवेंट ये करेगा ही, बट अगर कोई डिजीज आने वाला है अभी उसके अंदर थोड़ी सी भी अगर है आपकी बॉडी में तो उसको वो पहले से ही क्योर कर देता है। कौन? योगा। So there are various diseases which usually hamper the smooth functioning of our body. So क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हैम्पर कर देते हैं, मीन्स खराब कर देते हैं हमारी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को। सो योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस बट ऑल्सो क्योर्स देम। सो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, उसको क्योर भी करता है। अगर हमारे अंदर कोई डिजीज हो गया उसको क्योर भी करता है, और अगर होने वाला है तो उसको भी क्योर कर देता है। मीन्स फ्रॉम एवरी साइड यू आर टोटली सेफ इफ यू आर डूइंग योगा। ओके, The diseases that are claimed to be cured by yoga includes, अब मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डिजीजेस योगा रोकता है, मतलब कि क्योर करता है। ब्रॉन्चिटिस, अस्थमा, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट इज कफ, कोल्ड, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, पाइल्स, बैक एक जिसको हम कमर का दर्द बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफ एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स योगिक एक्सरसाइजेस रेगुलरली he or she cannot pray to diseases. सो अगर कोई भी इंडिविजुअल रोज रोज अपनी योगिक एक्सरसाइज को प्रॉपरली रेगुलरली ऑन द बेसिस करता है तो उसको किसी भी तरीके से कोई भी डिजीज नहीं लग सकती है। द क्यूरेटिव वैल्यूज ऑफ योगा हैव मेड इट्स प्रैक्टिस वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। सो ये जो भी क्योर कर देता है ये डिजीजेस को, इस प्रैक्टिस की वजह से योगा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आजकल वर्ल्ड में। आजकल ये बना तो फाउंडर इसका इंडिया में है, बना तो इंडिया में है, बट आजकल इसको फॉरेनर भी बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने जो भी माइंड को शांति वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसेस मेंटल टेंशंस। जो जितनी भी मेंटल टेंशंस होती हैं, फिटीग मीन्स थक जाना, बॉडी का स्ट्रेस, थक जाना, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है योगा इन सबको। सो योगा ऑफर्स टेक्निक एज प्रूवन थेरेपीज फॉर इलनेस एंड स्ट्रेस। तो जितनी भी स्ट्रेस इलनेस हमारी बॉडी में होती है हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है योगा। योगा एक्सरसाइजेस एंड डीप ब्रीथिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस। सो हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, देयर बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन। सो क्या होता है, कभी कभी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कम करता है योगा और हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाता है। योगा ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द वेवरिंग माइंड। सो जो भी मतलब कि हमारा जो माइंड है वो इधर उधर भटकता रहता है। वेवरिंग माइंड का मतलब क्या है, कभी भी एक तरह के स्टेबल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर के थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। सो योगा क्या करता है, हमें पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा ध्यान सिर्फ एक परमात्मा की तरफ जाए, सिर्फ हमारी जो आत्मा का मिलन है वो परमात्मा के साथ हो, किधर भी इधर उधर की बातों में हमारा ध्यान ना जाए। सो योगा प्रोवाइडेड ऑल दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। सो योगा रिड्यूसेस फिजिकल एंड मेंटल फिटीग। जो हमारी बॉडी, देखो हमारी बॉडी थकती फिजिकली तो है ही है और मेंटली भी वो कभी थक जाती है। हमें ऐसे नहीं लगता हमारा सिर बहुत भारी हो रहा है, हम पूरी टोटली तरीके से थक जाते हैं जब हम ज़्यादा कुछ किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ही सोच लेते हैं। सो वी वर टोटली फिटीग एट दैट टाइम। सो ये सब कुछ रिड्यूस करता है योगा। सॉरी आई सेड रोगा, सो इट इज़ योगा। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कॉल्ड प्रयानास, प्रत्यारास, धारणा एंड
ध्यान bring mental peace so that you can banish all your stress and lead to a हेल्दी लाइफ। तो सब पॉइंट्स का मतलब एक ही है, बस ये हमारे रिड्यूस करते हैं। आप सिर्फ पॉइंट मेन पॉइंट को देखो, बुक वाली क्या कह रही है, रिड्यूसेस मेंटल टेंशन, फैटिग एंड स्ट्रेस, इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन। सो योगा की लैंग्वेज में आप इसको अपनी तरफ से बना के बहुत कुछ लिख सकते हो। क्लियर? सो या दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। दैट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जो भी ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, इनके दो के नाम याद रख लो। अगर आप मेंशन करके आते हो ना नाम, सो टीचर को सच में लगता है येस यू नो समथिंग, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं तब। सो क्या करता है ये, मेंटल पीस प्रोवाइड करवाता है और banishes all your stress and lead a healthy life। so ये हमें healthy life प्रोवाइड करवाता है। so yoga has been studied and approved for its ability to promote relaxation and reduce stress। तो ये हमारा स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस करता है। पॉइंट वो ही है, उसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारी कंसंट्रेशन बन नहीं पाती है, हमारे जो माइंड के थॉट्स हैं, मतलब माइंड हमारा इतना सोच रहा होता है, इधर उधर हमारी जो ध्यान है वो चला जाता है। सो इट क्रिएट्स इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द थिंग विच वी आर डूइंग एंड हमें अपने आप पे कंट्रोल लाता है। देखो जब हम पढ़ने लगते हैं कभी कभी हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता है, विच मीन्स हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज नहीं है, कि हमारे अंदर खुद भी कंट्रोल नहीं है, कि हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। सो योगा व्हाट डन कि वो हमारा जो माइंड है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करवाता है और हमें सेल्फ कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। सो लेट्स रीड आउट दिस। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योगा ट्रेन्स द बॉडी एंड माइंड टू वर्क टुवर्ड्स अ सिंगल गोल विद कॉन्सेंट्रेशन। तो हम एक गोल की तरफ फोकस कर पाए अपने और उसको अचीव कर सके। वेरियस अनानास लाइक पद्मासन एंड धानुरासन हेल्प इन इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन पावर। सो ये सारे जो भी आसन के नाम है, इतने भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप हर एक का एक एक याद रखो और इनफ 2 याद रखो, इट्स टोटली फाइन। ओके, नेक्स्ट इज कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड ब्यूटिफुल। सो योगा से हमारी आउटर जो फिजिकल बॉडी है उसको भी बहुत हमारी ब्यूटी आती है हमारी योगा से। ओके, so yoga improves general health and stamina, reduces stress and improving those conditions brought about the sedentary lifestyles. Yogic exercises book functioning of the immune system। ओके, सो जो योगा एक्सरसाइज है वो बूस्ट करता है हमारी जो फंक्शनिंग है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग है उसको बूस्ट करता है। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हाईलाइट करके रखा करो। ओके, सो योगिक एक्सरसाइजेस कीप द बॉडी इन शेप, ये हमारी जो बॉडी है उसको फुली शेप में रखता है एंड फ्री। अब देखो जो योगा वगैरह नहीं करते हैं आप देखोगे उनकी बॉडी ज्यादा शेप अच्छी तरह शेप में नहीं होती है, बट विद योगा वी हैव अ बॉडी फुली इन शेप एंड फ्री ऑफ एक्सेसिव फैट। मीन्स जो योगा नहीं करते अब उनमें फैट होता है एक्सेसिव, वो लोग क्या होते हैं मोटे होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो पतले होते हैं वो भी जरूरी है योगा करते ही होंगे, जो पतले होते हैं उनकी भी प्रॉपर शेप नहीं होती, कुछ ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं, मीन्स दुबले ही हो जाते हैं बिल्कुल। सो जो योगा है वो आपको फुली एक शेप प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी की एंड फ्री ऑफ एक्सेसिव फैट। ओके, दिस इज डन बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बर्न्ड इन परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है हमारी, हेंस एक्सेसिव एनर्जी विच टर्न्स सो इनटू बॉडी फैट कैन बर्न आउट। सो इससे क्या होता है हमारी फैट में जो बॉडी फैट होता है उससे बर्न आउट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्न आउट? की जब देखो जब हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे हमें पसीना आएगा जिससे हमारी जो चर्बी है वो कम होगी बेसिकली, बस यही कह रहे हैं वो। टू कीप ओबेसिटी अंडर कंट्रोल। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी जब इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, मीन्स ओवरवेट कह देते हैं जिसको हम, दैट इज द सिचुएशन ऑफ ओबेसिटी। तो योगा इसको कंट्रोल में रखता है। ओके, सो दीज डेज एवरीवन वांट्स टू रिमेन स्लिम एंड ब्यूटीफुल। सो आजकल तो ब्यूटीफुलों का ही जमाना है, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं सब स्लिम दिखना चाहते हैं, सब ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय योगा। योगा इज देयरफॉर गेनिंग popularity with people who want to shape up and beautify their body। ओके, सो देखो इसके 10 पॉइंट्स दिए हुए बुक में, यू हैव टू डू ओनली 5 बिकॉज पेपर में 5 से ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। सो आपको अगर ये फर्स्ट 5 अच्छे लग रहे हैं आप फर्स्ट 5 करो। अब मैं बाकी 5 तो मैं करवाऊंगी बट आपको इसमें से कोई 5 ही करने हैं। सो अगर आपको फर्स्ट 5 अच्छी तरह लर्न हो गए सो आप वीडियो को आगे शिफ्ट कर दो और सेकेंड टॉपिक की तरफ अपना मूव करो। ओके,
So without wasting time, let's start with 6 point, rehabilitation of injuries. So rehabilitation का मतलब क्या होता है कि दोबारा से क्योर करना, सही करना, जो भी इंजरीज है, जो हमारी इंजरीज है, ठीक है, उसको क्योर करना, मीन्स रिहैबिलिटेशन करना उनकी, ओके। सो देखो, जो योगा है वो एक लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है एंड कैन इंक्लूड जेंटल मूवमेंट. इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजरीज. सो सिंपल ये क्या कह रहे हैं, ये एक लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है. लो इम्पैक्ट एक्टिविटी मीन्स इसमें कम हिलना डुलना होता है, मीन्स इसमें हमारी एनर्जी तो बहुत लगती है, बट देखो हम एक तरह से खड़ के भी हम योगा कर सकते हैं. सो ये जो हमारी इंजरीज हैं इनको क्या होता है, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करवाती है, इनकी रिहैबिलिटेशन करती है, उनको क्योर करती है, उनको सही करती है, जिसे हम कहते हैं जख्म भर जाता है इससे. क्लियर. नेक्स्ट इज करेक्ट बॉडी पोस्टर. वही आगे जो हमने पहले किया था, कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल. सो इट करेक्ट्स द बॉडी पोस्टर. हमारे जो पोस्टर है वो सही करते हैं, मीन्स इनकरेक्ट. जैसे हम झुक के अपनी पीठ नहीं बैठते, सो जब हम योगा करेंगे हमारी जो पीठ है वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी. सो जो हमारा बॉडी का पोस्टर है वो टोटली चेंज होना लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ योगा. आप देख पाओगे, आप करके देखो, आप स्टार्ट करो आज से, आप करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, क्या क्या होता है योगा के साथ. सो deformities ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्टर कैन हैम्पर अ स्मूथ लाइफ. सो हमारा जो इनकरेक्ट पोस्टर होता है इसके कारण जो हमारी स्मूथ लाइफ है ये खराब हो सकती है. इनकम्प्लीट पोस्टर कैन ऑल्सो लेड टू बैक एक. नेक्स्ट स्पाइनल एंड नर्वस डिसऑर्डर्स. सो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेन स्पाइनल कॉर्ड है, उसको भी बहुत अफेक्ट हो सकता है. मेन जो हमारी पोस्टर में क्या होता है कि जो हमारी पीठ होती है वो नहीं सीधी होती ज्यादातर कुछ लोगों की. मेन हमारी पीठ का ही प्रॉब्लम होता है, जब हम बैठते हैं तो हम झुक के बैठते हैं ऐसे. सो दैट इज नॉट द करेक्ट पोस्टर. So that can be corrected by yoga. Such persons find it difficult even to perform simple task. और उनको क्या करते हैं, सिंपल टास्क भी बहुत ऐसे लगने लगता है, हाय मुझे काम करना पड़ेगा. ठीक है. सो योगिक एक्सरसाइजेस कैन मेंटेन गुड पोस्चर एंड हेंस अट्रैक्टिव अपीयरेंस. वज्रासन, देन दीज और आसन्स आर गिवन. दिस यू हैव टू लर्न. इसमें कुछ समझने की बात नहीं है. ठीक है. ये सारे आसन्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आप अपना गुड पोस्टर मेंटेन कर सकते हो, मतलब आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, उसका पोस्टर बना के रख सकते हो, पतले हो सकते हो. ओके. आर सम आसन्स विच आर नॉट ओनली प्रिवेंटिव बट ऑल्सो क्योरेटिव. सो अगर आप आगे जाके भी अगर आपका पोस्टर कभी खराब होने वाला हुआ तो उसको पहले ही ये क्योर भी कर देता है. इजी टू परफॉर्म. योगिक एक्सरसाइजेस के लिए कम जगह लगती है हमें, ये इजी टू परफॉर्म है, इसको एक जगह पे बैठ के हम सिंपली भी कर सकते हैं. योगिक एक्सरसाइजेस कैन बी परफॉर्म बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस. They need less space and do not require any expensive equipment. They are affordable and hence more approachable to common man. इसमें कुछ भी हैवी इक्विपमेंट्स लगती है, लाइक अगर हमें पतला होना है तो हमें जिम्स के कितने सारे वो सामान लाने पड़ेंगे, दैट ऑल इक्विपमेंट्स. हमें इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगती है. सो ये कॉमन मैन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है. इससे कोई ज़्यादा जगह नहीं लगती है हमें, इसमें कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, किसी भी एज का ये पर्सन कर सकता है. ठीक है. सो ये पॉइंट्स बहुत ईजी, आप इसको पेपर में लिख के आ सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट. सो इससे हम, स्पिरिचुअल मीन्स हमारे माइंड की डेवलपमेंट, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट. मॉरल मीन्स हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरली हम डेवलप होते हैं. ऑन द मेंटल लेवल, योगा यूजेस ब्रीथिंग टेक्निक्स and meditation to quite clarify and discipline the mind. A branch of yoga called Yama teaches moral disciplines. So discipline का मतलब, moral development का क्या मतलब है कि हमारी moral values को इंक्रीज करता है, हमें डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है कि हमें moral values, moral development हमारी कैसी होती है कि हमें सिखाता है कि कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. लाइक दिस योगा हमें ये सारी बातें भी सिखाता है. यस, आप सही सुन रहे हो, योगा हमें ये सारी बातें भी सुनाता है. बहुत बच्चों को ऐसा लगता है जस्ट योगा ऐसे खड़ना होता है, बस एक जगह पे खड़ जाओ, एक जगह पे बैठ के योगा कर लो. नो, योगा हमें बहुत सारी अदर बातें भी सिखाता है जो हम इस चैप्टर में समझेंगे भी बहुत अच्छी तरह. ठीक है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और करते रहो मेरे साथ ये चैप्टर. सो मेंटल लेवल पे तो वो हमें ब्रीथिंग टेक्निक सिखाता है. और देखो आगे जाके लिखे सच क्वालिटीज लाइक एब्स्टेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग, की स्टीलिंग से हमें दूर रहना चाहिए, चीटिंग वगैरह, ये सब भी हमें योगा सिखाते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारी बॉडी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है जब हम योगा करना स्टार्ट कर देते हैं. फिजिकल posture strengthen and tone muscles. They increase the lubrications of joints.
ligaments and tendons of the body and make them flexible. Increased flexibility of the body makes movement graceful and efficient. To increase flexibility ये सारे आसन लगते हैं हमें, आप ये पढ़ सकते हो. Are helpful rules for competitions. So इसमें ज़्यादातर आसन के नाम है जिसको आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है. सो योगा से क्या होता है, हमारी बॉडी को और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है. जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, हमारे इसको मतलब कि और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ये योगा करने से, और इससे जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है वो अच्छी होती है. सो विद दिस हमारा जो 5.1 टॉपिक है दैट इज टोटली कंप्लीटेड. व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक, we have only studied the definition, meaning and importance of yoga. Okay, so now we will start for our next topic, that is elements of yoga. So अगर ये चैप्टर आप थोड़े थोड़े गैप्स में भी पढ़ सकते हो, आप अभी 5 मिनट्स का रेस्ट लेके फिर अपना 5.2 टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू कि आपने कैसे स्टडी करना. तभी मैं एक टोटली सेशन ले आई. कुछ बच्चों को क्या करता है, एक 1 शॉट वीडियो पसंद आती है जिसमें पूरा चैप्टर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होता है. कुछ बच्चों को क्या होता है, पार्ट्स में समझ आता है. सो अगर मैं आपको फुली वीडियो एक प्रोवाइड करवा रही हूँ तो आपको इसको पार्ट्स में भी देख सकते हो. इट्स अप टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 5.2 टॉपिक नाउ. So now elements of yoga. So Patanjali described 8 elements of yoga. So how many elements are there of yoga? There are total 8 elements. और 8 elements में भी देखो, जैसे फर्स्ट है यामा, उसके आगे 5 पार्ट्स हैं. नेक्स्ट नियमा के भी आगे 5 पार्ट्स हैं. सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही. So these are called 8-fold parts or 8 steps through which ultimate goal of yoga can be achieved. That is union of soul with God. So हमारी जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, ये 8 पार्ट्स को, 8 पाथ को फॉलो करके होएगा. दीज आर 8-fold पाथ्स और यू कैन से 8 स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन कर सकते हो. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो जस्ट इधर ध्यान दो, एलिमेंट्स ऑफ योगा. देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, जिनको हम क्या कहते हैं, 8, इसको हम कहते हैं 8-fold पाथ्स और यू कैन से हियर 8 स्टेप्स, जिनको हम फॉलो करके अपना यूनियन कर सकते हैं ऑफ आवर सोल विद द गॉड. ओके, सो दीज आर 8-fold पाथ्स और यू कैन से 8 स्टेप्स. सो आई विल राइट हियर स्टेप्स. सो अब देखो 8 है कौन कौन सी. सो देयर आर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो ये 8 के 8 को स्टडी करते हैं. हमारा फर्स्ट है यामा. सो मीनिंग बाद में क्लियर करेंगे, पहले नेम देख लो. नेक्स्ट इज नियम. सो इसमें वैसे तो ये दिस इज यम, दिस इज नियम. सो ये सारे ए क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं. नेक्स्ट इज आसन. अब आप इसको आसन पढ़ोगे, पीछे आप ए वैसे ही लगाओगे. नेक्स्ट इज प्राणायाम. सो प्राणायाम. नेक्स्ट इज प्रत्याहारा. सो प्रत्याहारा. नेक्स्ट इज धरना. धरना मीन्स धर, आप इसको धर ही पढ़ोगे, इसको भी प्रत्याहार बोलोगे. प्रत्याहार. प्राणायाम, प्राणायामा नहीं पढ़ोगे आप इसको. ओके, ए इज साइलेंट एंड एवरी देयर. तो ये धरना था, मीन्स धर था. नेक्स्ट इज ध्यान, मीन्स मेडिटेशन, ये तो आपको पता ही होगा. नेक्स्ट इज समाधि. नेक्स्ट इज समाधि. नाउ दिस यू हैव टू रीड फुली. दिस इज समाधि. सबका मीनिंग समझते हैं. यम, व्हाट इज यम, व्हाट डू यू मीन बाय यम इज मॉरल डिसिप्लिन. साथ साथ में लिखते जाओ मेरे, सो दैट आपको टोटली समझ आए. मैं आपको ये बुक से भी पढ़ा सकती थी, बट इन दिस स्टाइल ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होता है, ज़्यादा अच्छी तरह लर्न होता है. ओके, सो यम मीन्स क्या होता है, हमारा मॉरल डिसिप्लिन, कि हमारी जो बॉडी है उसमें टोटली डिसिप्लिन्ड हो. कि हमारी मतलब जो देखो, जो चीटिंग का विचार है, जो मतलब हम उसकी चीज हमें अच्छी लगी तो हम चुरा लें, ये चुराने का विचार जब हमारे मन में आ गया, मीन्स तभी की तभी हमने चोरी भी कर ली. मीन्स ये विचार हमारे मन में आना भी नहीं चाहिए. ऐसे होते हैं हमारे मॉरल डिसिप्लिन. ओके, नेक्स्ट इज नियम. व्हाट डू यू मीन बाय नियम इज सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन. सो अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई रखना बाय डिसिप्लिन. इसी का ही पार्ट लग रहा है ना आपको कुछ ये. सो बाद में सब डिफरेंसेस भी क्लियर करेंगे. सो सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन. साथ साथ में लिखो मेरे, अच्छे रहोगे. नोट्स बनाओ अपने. ओके, नेक्स्ट इज आसन. व्हाट डू यू मीन बाय आसन, पोस्टर. ये तो हमें पहले से ही पता कि हमारी बॉडी फुली पोस्टर बना के रखना, हमारी बॉडी का. पोस्टर फॉर स्ट्रेंथनिंग बॉडी. सो दिस मीन्स पोस्टर फॉर स्ट्रेंथनिंग बॉडी. सो इसके बाद मैं आपको सारे यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ एडिटिंग में, और चलो इसको बुक में से ही देख लेते हैं. ओके,
सो देखो नेक्स्ट प्राणायाम का क्या है, रिदमिक कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ, कि हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो सांसें हैं वो ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, दैट कंट्रोल होना चाहिए हमें अपनी सांसों पर भी। देखो जब हम भाग के आते हैं तब हमारी ज़्यादा सांसें फूलने लग जाती हैं। सो अगर आप योगा डेली करोगे ना तो उससे सांसें भी नहीं आएंगी, मतलब ज़्यादा सांसें नहीं आएंगी। जैसे हम पूरा ऐसे जब हम भाग के आते हैं, कई लोगों का क्या होता है पूरा ऐसे हाँफने लग जाते हैं, तो वो उनके ऐसे उसकी तरफ शो करता है कि वो प्रॉपरली फिजिकली वो मेंटेन नहीं है। जिनको ज़्यादा सांसें आती है इसका मतलब वो प्रॉपरली फिजिकली मेंटेन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज प्रत्याहार, दैट इज इसका क्या है, सेंस विड्रॉल। सेंस विड्रॉल का क्या मतलब है कि हमारी जो 5 सेंसेस है, हमारी जो आंख नाक मुंह, इन सब पे हमारे टोटली कंट्रोल रहे हमारी सेंसेस पे। नेक्स्ट इज धरन। अब धरन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन कहा था ना, योगा क्या करता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, कॉन्सेंट्रेट करवाता है हमें। नेक्स्ट इज ध्यान। ध्यान क्या था, मेडिटेशन की हमारा एक जो आत्मा का है, परमात्मा की तरफ ही ध्यान हो हमारा, एक क्या हो, मेडिटेट हो हमारा माइंड, परमात्मा की तरफ ही हमारा ध्यान हो। नेक्स्ट इज समाधि, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस ब्रॉट बाय मेडिटेशन। सो व्हाट इज दिस? सो समाधि सिंपल क्या होता है कि हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। सो ये सारे योगा के आगे पार्ट्स हैं, योगा की डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8 एलिमेंट्स। अब इनको फर्दर डीपली अंडरस्टैंड करते हैं सारे के सारे 8 एलिमेंट्स को। सो लेट्स बिगिन विद दैट। फर्स्टली जो हमारा यम है जो हमारा, इसके आगे 5 पार्ट्स हैं, सत्य और ट्रुथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा मीन्स हिंसा ना करना, मीन्स ये जो नॉन वायलेंस है, लड़ाई झगड़े, इनसे टोटली दूर रहना। सो हमें योगा ये सब कुछ भी सिखाता है। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। सो अ पर्सन शुड नॉट टेक सच डाइट दैट स्टिमुलाइज सेक्सुअल डिजायर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट इज नॉन स्टीलिंग, दैट इज असत्य, मीन्स हमें जो चोरी चकारी है उसके बारे में हम सोचे भी ना, मतलब जब हमने सोच लिया चोरी चकारी के बारे में, मतलब हमने कर ली वो चीज़, तो हमें ऐसे गंदी चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, नॉट टू कलेक्ट थिंग्स मोर देन व्हाट वी रिक्वायर्ड। सो क्या होता है कि हमारा मन क्या कहता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। नो, जितनी थिंग्स हमें रिक्वायर्ड है हमें उतनी ही लेनी है, उसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं खरीदना, बिकॉज हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है। दैट इज ऑल्सो दे से, बट हमें अपना भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, सो फर्स्टली यम से स्टार्ट करते हैं। सो यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ Astanga yoga. I don't know I am pronouncing it right or not. Okay, so tell me in comments if I am pronouncing it wrong. Okay, so firstly what is yam? So it refers to moral discipline of the individual. So ये क्या होता है, मॉरल डिसिप्लिन होता है इंडिविजुअल्स का, कि हमें अपने अंदर ही अंदर डिसिप्लिन्ड होना चाहिए टोटली। फर्स्ट इसका पार्ट आता है सत्य, मीन्स ट्रुथफुलनेस, हमें सच के साथ ही रहना चाहिए। सत्य बहुत बारी सुना है हमने। सत्य मीन्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, on the path of such. An important yam is satya. Satya means truthfulness in thoughts, words and deeds. We must speak truth and keep away from falsehood and lies. So जितने भी झूठ हैं इन सब से हमें दूर रहना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए इन सब से, हमें सिर्फ सच का साथ देना है। नेक्स्ट इज अहिंसा। हमें अहिंसा का साथ देना है, हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? नॉन वायलेंस मीन्स वी शुड नेवर बी वायलेंट और किल अदर बीइंग्स। इसमें वो पार्ट भी आ जाता है कि हमें गुस्सा भी नहीं करना है। एंजाइटी, जेलसी, एंगर, हेट, ये जितने भी टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशंस हैं इन सबसे हमें दूर रहना है। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। अ पर्सन शुड बी टेक सच अ डाइट दैट स्टिमुलाइज सेक्सुअल डिजायर। ही शुड नॉट रीड pornography or sexy literate. He should not indulge in masturbation or any sexual relations. This is known as brahmacharya. Brahmacharya. आफ्टर दिस नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मीन्स असत्य। अब हमें क्या करना है, इसमें हम कहते हैं कि हमें नॉन स्टीलिंग करनी है, कि जो भी ये चोरी चकारी है इसका हमें करना तो दूर की बात है, हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। टू यूज अदर्स ऑब्जेक्ट, मनी और थॉट्स। अब देखो जब हमें दूसरों की कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर हमें चाहिए, हमें पैसा करता है, हमने पहले पढ़ा था इंसान क्या करता है, पैसा करता है। अब हमें जब किसी की चीज़ चाहिए हम सोचते हैं हम उसकी चीज़ चुरा लें। सो या ये थॉट हमारे माइंड में आना भी नहीं चाहिए। और थॉट्स फॉर ओन बेनिफिट्स इज स्टीलिंग, कि किसी और की चीज लेना अपने बेनिफिट्स के लिए। क्लियर? इफ वी थिंक अबाउट स्टीलिंग समथिंग इट वुड बी कंसीडर्ड स्टीलिंग। हमने सोच भी लिया स्टीलिंग के बारे में, दैट इज ऑल्सो कम अंडर स्टीलिंग, कि हमने चुरा ही लिया। सो नाइदर वी शुड थॉट इट और नाइदर वी शुड डू इट। ओके, नेक्स्ट इज अपरिग्रह है।
सो नॉट टू कलेक्ट मोर थिंग्स वॉट वी रिक्वायर्ड। सो जितनी चीज चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए हमारी लाइफ में वही होता है परिग्रह, उतनी ही चीजें लो, उससे ज्यादा लेके भी क्या करना है। नेक्स्ट इज नियम। सो नियम में हमने क्या कहा था, नियम में हमने कहा था सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रह के अपना जो माइंड है उसको सेल्फ प्योरीफाई करना, उसमें ज्यादा सोच विचार ना ले। आज का जो इंसान है वो इतना सोचता है, इतना सोचता है, मतलब कहीं भी मेंटल पीस नाम की तो चीज ही नहीं है। बेसिकली मेंटल पीस तो बहुत कम जानों में होता है। सो दिस इज व्हाट वी शुड डू योगा रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस, so just to make our mind concentrate at one thing. Okay, so the elements refers to the rules of conduct for the individuals. So ये हमारे रूल्स बताता है, हमारे नियम बताता है। बेसिकली नाम क्या है इसका, नियम। so ये हमें रूल्स बताएगा कि हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं, हमारी प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। These rules are meant for self purification, अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। There are 5 नियम्स है हमारे। फर्स्ट इज शौचा, what it mean, purity. सो शौचा पढ़ते हैं सबसे पहले। सो पर्सन शुड बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। सो हमें फिजिकली तो क्लीन रह लेते हैं, नहा के अपना ब्रश वगैरह करके फिजिकली जो हम क्लीन हो जाते हैं, मेंटली कौन करेगा उसको, मेंटली कौन करेगा, मेंटली वी विल डू विद द योगा। क्लियर। सो वी मस्ट कीप आवर बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली फॉर द प्योरीफाई ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सो देयर आर 6 शुद्धि क्रियास और षट कर्मास और योगा। सो योगा के टोटल 6 ये कहते हैं षट कर्मास हैं या फिर शुद्धि क्रियास हैं, जिनसे हमारे इंटरनल हम अपनी वो प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट नियम इज संतोषा, दैट इज कंटेंटमेंट। So see, next is santosha. So person should develop a feeling of satisfaction in all situations of life. हम क्या करते हैं, हमारी डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, हम ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। दिस मीन्स हम कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं बेसिकली। सो योगा हमें ये सिखाता है कि जो भी मिला है हमें उससे सेटिस्फाई रहना चाहिए अपनी लाइफ में। वी शुड फील सेटिस्फाइड विद वॉट एवर गॉड गिव टू अस। ठीक है, किसी भी डिजायर्स के पीछे अपनी नहीं भागना चाहिए। चाहिए तो इंसान को सब कुछ है, अब चाहिए तो इंसान को सब कुछ है, क्या सब कुछ मिल जाएगा अब उसको, नो। क्लियर। नेक्स्ट इज तप। तप is detachment, to tolerate and bear various odd situations like cold and heat, hunger and thirst, etc. A person should accept the conflicts like pleasure, pain, loss and gain uneasily. So detachment का क्या मतलब है कि जितनी भी जैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोल्ड हो, ज़्यादा गर्मी हो, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, पेन की सिचुएशन आ जाए, प्लेजर, अच्छी सिचुएशन आए, बुरी सिचुएशन आए, हमें हर एक को एक्सेप्ट करना है, हर एक को टॉलरेट करना है, दैट इज तप। Next is Swadhyay, that is study spiritual books. So it is the first type of study. The second type of study is the study of self. Clear? So study spiritual books हमें करवाई जाती हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसमें to know what who I am, मतलब हमें सब कुछ पता होना चाहिए हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। Who I am, मैं क्या हूँ इस वक्त। What should I do, मुझे क्या करना चाहिए। What I am doing, मैं कर क्या रहा हूँ। What is the aim of my life. The above 2 types of study are related to स्वाध्याय। ओके, ये सारी स्टडी करना इस टाइप की, दैट इज स्वाध्याय। सो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, कुछ अपने मतलब कि अपना माइंड को अपने आप को खोजो, अपने माइंड को अपने आप से डिस्कशंस करो कि मैं क्या हूँ इस वक्त, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब कि मैं कुछ पढ़ के कुछ बड़ा आदमी बनना है, क्या मैं वो कर रहा हूँ वो मैं, या फिर मैं अपनी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो सब कुछ अपने माइंड के अंदर से खोजो ये सब चीजें। सो ईश्वर प्रणिधाना, नेक्स्ट इज ईश्वर प्रणिधाना मीन्स टू डेडिकेट ऑल द हैपनिंग्स टू गॉड। सो ऐसे बोलो कि अपनी ईगो को दूर करो। सबसे पहले तो इंसान के अंदर क्या है, आजकल ईगोज बहुत है अपनी अपनी सबकी। क्लियर। सो उसको साइड पे रख के कहो कि जितना भी मेरे पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ परमात्मा का है। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग टू आवर गॉड। वी मस्ट रिमूव ईगो, प्राइड एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम आवर माइंड एंड सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। कि ये जितना भी मेरे पास सामान है सब कुछ भगवान की वजह से है, सब कुछ जो मैं आज हूँ भगवान की वजह से हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट point of our niyam. So these are our 5 points of niyam. Okay, next is asan. So asan, yam, after yam and niyam, asan come at 3rd place. So asans means posture or position of body. हमने पढ़ा है अभी योगा से क्या होता है, हम पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं अपनी बॉडी को। पोस्टर हम प्रॉपर्टी अगर पोस्टर में रहेंगे अपने, सो योगा हम करेंगे तभी हमारे जो माइंड होएगा वो स्पिरिचुअल होएगा। क्लियर।
प्योरीफाई होएगा, ठीक है। सो आसन्स की बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीजेस रखते हैं। जितने भी योगा के बेनिफिट्स है इसमें डाल दोगे, बात एक ही हो जाएगी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आसन्स, एग्जांपल करेक्टिव आसन, नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन आसन, मेडिटेटिव आसन। दीज आसन्स एक्टिवेट the functioning of our various body organs. Asanas can be done from young age to old age without any problem. So इसको हर एक एज का बंदा कर सकता है। नेक्स्ट इज प्राणायाम। सो इट मीन्स द साइंस ऑफ ब्रेथ कंट्रोल, कि हम अपने ब्रेथ को अच्छी तरह अपना कंट्रोल में रखें। सो इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि सांस को प्रॉपरली अंदर बाहर छोड़ें, ज़्यादा अंदर भी ना लें, ज़्यादा बाहर भी ना छोड़ें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शरारत में तू अपनी सांस कितनी देर में रोक सकता है, लाइक दिस। वी जस्ट डोंट हैव टू डू दैट। अपनी सांसों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए हमें। सो एंड इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रिटेंशन और होल्डिंग द ब्रेथ। फिर भी हमें अपने ब्रेथ को ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए तो होल्ड करना चाहिए, वो तो कुछ अच्छा ही मानते हैं हम, बट वो क्या करते हैं, खेलने ही लग जाते हैं कि तू अपनी सांस कितनी ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज नॉट द वे, यू हैव टू प्ले लाइक दैट, ओके। सो इसमें क्या आता है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं प्राणायाम के, दैट इज पुराका, कुंभका, नेक्स्ट इज रेचका। सो फर्स्ट इज इनहेल, जब आप सांस अंदर लेते हो दैट इज पुराका। नेक्स्ट जब आप रिटेन करते हो, उसको होल्ड करके रखते हो, आप क्या करते हो, ऐसे नहीं करते कि अंदर ले जाई सांस और बाहर छोड़ दी, नो। हम क्या करते हैं, पहले सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, फिर उसको एक्सेल करते हैं। जब एक्सेल करते हैं दैट इज रेचका, और होल्ड करके रखते हैं दैट इज कुंभका। क्लियर। सो प्राणायाम इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लाइक अब इसके भी आगे टाइप्स है, बट हमें आगे टाइप्स को स्टडी करने की इतनी जरूरत नहीं है, सारे सेम जैसे ही हैं, ओके। सो दैट इज सूर्यवेदी, उज्जवी, एंड नेक्स्ट इज शीतकरी, शीतली, भस्त्रीक्रीज, ब्रह्मारी, प्लविनी, etc. It helps in metabolic activities and enhances the functioning of health, heart and lungs. So ये हमारी क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट एंड लंग है उसकी फंक्शनिंग की तरफ ध्यान देता है। नेक्स्ट इज प्रत्याहार। सो वॉट इट डू, इट कंट्रोल्स आर सेंसेस। हमारी जितने भी सेंसेस है हमारी बॉडी में सबको कंट्रोल करता है। सेंसेस कौन कौन सी हैं, हमारा टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा, दीज हमारी आईज, ईयर्स, ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं हमारी बॉडी में। सो ये सबको कंट्रोल करके रखता है। सो इन द 5th element of part of yoga, a yoga tries to bring the senses under his control. In pratyahara, the senses no longer respond to the external objects that distributes mental concentration. This attachment of various senses such as words, beauty, touch, taste, smell, etc. So क्या करता है, ये सबको आपस में एक कॉन्सेंट्रेट करता है एक की तरफ, मीन सब आपस में एक तरफ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है। हमारा जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स है हमें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। सो डाइवर्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम द वे ऑफ सेल्फ वेलफेयर, कि वो अपने मतलब कि अपने से हट के गॉड की तरफ ध्यान लेने लग जाता है इसमें। द प्रैक्टिशनर ऑफ प्रत्याहारा स्टार्ट फीलिंग एक्सट्रीम प्लेजर इन गॉड। सो सब ध्यान से, इसमें बात क्या है, हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। सो हर थिंग में गॉड की बात तो आएगी ही आएगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज धरन। सो इट इज द कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड फुली कॉन्सेंट्रेट हो। सो धरन मीन्स एन अटेम्प्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट और ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट और ऑब्जेक्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एकाग्रता। It is difficult to attain this quality because it is very difficult to control the mind. Okay, so it takes lot of years to achieve this beautiful. It is too hard to control over mind. Without ekatra or concentration, one cannot turn towards dhyan and samadhi. That is the first step towards samadhi. So अगर हमारा धरण होएगा, मतलब हमारा धारण होएगा, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगी, तभी आगे जाके समाधि होगी। समाधि क्या होता है, व्हाट इज समाधि? समाधि इज द आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। आत्मा का परमात्मा के साथ भी तभी मिलन होएगा अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगी, हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एक थिंग की तरफ से। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द समाधि। ओके, सो हमने अपना माइंड एकत्र करके रखना है, एकाग्र करने रखना है, कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, टोटली क्लियर। नेक्स्ट इज ध्यान। सो इट इज ऑल्सो द कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ध्यान इज ऑल्सो मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, मतलब अभी हमारी शुरुआत होती है कॉन्सेंट्रेशन की, इस पे आके हमारा माइंड टोटली कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इट इज द स्टेट प्रायर टू समाधि। अब इसके बाद क्या आता है, समाधि आता है। इन दिस कंडीशन वन इज एबल टू इंटीग्रेट बॉडी कंट्रोल ओवर ब्रेथ्स माइंड। अब यहाँ पे आके उसका कंट्रोल होने लग जाता है, यहाँ पे अभी स्टार्ट होता है, क्लियर। In fact, ध्यान is the complete stability of mind without any hurdle. So it is the complete stability of mind. समाधि क्या होता है, the union of a person's soul. Soul का
सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल का क्या मतलब है? गॉड की सोल मीन्स गॉड। पर्सन्स की सोल का क्या मतलब है? हमारी आत्मा। सो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, दैट इज समाधि है। मैंने आपको बहुत बारी बता दिया, समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन और ऑल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड. So he begins to feel the real truth. He forgot himself completely. He begins to experience the divine pleasure. So इसमें क्या होता है, इस स्टेज पे आके इंसान अपने आप को टोटली भूल जाता है, उसको अपने आप पे कुछ भी याद नहीं रहता. He is totally now given to God. Okay? So at last So with this, all these elements help to improve person's physical health, emotional, mental, moral and social qualities. Okay? And spiritual balance. The personality of the person is developed and one is able to live long and enjoy life. So with this, हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया. सेकंड टॉपिक में हमने क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ योगा की कितने एलिमेंट्स थे? 8 एलिमेंट्स थे. फर्दर हमने किसके स्टडी करने थे? ओनली यम एंड नियम के हमने 5 स्टडी करने थे फर्दर, और किसी के भी हमने फर्दर स्टडी नहीं करने थे. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So वैसे तो मैंने ये चैप्टर एक शॉट में खत्म करना था, बिकॉज इतना मतलब वीडियो टू लॉन्ग हो चुकी है. 2 टॉपिक्स ही हुए हैं, हम कोई बात नहीं, हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को भी. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, बाय बाय.